हेलो दोस्त, आर्यवर्त में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, वो दूसरा वीडियो नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं। अब इस वीडियो में हम प्रकार 2 का बात करेंगे। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि बताइए। ठीक है, देखो पहले शुरू क्या बोला हमको? 2 अंक वाली संख्या हो। कितना अंक वाली है? 2 अंक वाली संख्या। अब 2 अंक वाली संख्या है तो उस संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अब हम आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं कि जिससे अधिक बोले उसी को हम मान लेना है हमको। जैसे यहाँ किससे अधिक बोल रहा है? इकाई के अंक। उस वीडियो में अच्छा समझाया गया था। तो यहाँ बोल रहा है इकाई के अंक, तो इकाई के अंक से मतलब इकाई अंक को हम मान लेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक मेरे पास क्या मानेंगे? इकाई अंक x मान लेते हैं। इकाई अंक क्या मान लेते हैं? x। इसी तरह से दहाई अंक क्या रहेगा मेरे पास? दहाई अंक। अब देखो बोल रहा है कि दहाई अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। इकाई अंक कितना था? x, उससे कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, अब देखो तुमको पता ही होगा कि दहाई कुछ भी संख्या दहाई से, यहाँ 23 है तो दहाई में है तो 23 गुने 2 लिखेंगे, है कि नहीं? उसको +3 तभी तो 23 आएगा। मतलब यहाँ 10 लेना है। यदि दहाई रहेगा तो 10 उस संख्या के गुना में, बाकी 10 लेना है। यदि सैकड़ा रहेगा तो 100 लेना है। ठीक है, तो देखो इकाई अंक x, दहाई अंक x प्लस है। अब देखो हम अब उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि उन दोनों अंकों का योगफल 5 गुना उस दोनों योगफल का 5 गुना। ठीक है, तो दोनों का योगफल क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो x में x प्लस 5 उसका योगफल। ठीक है, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा? x, पहले x था और इधर कितना हो गया? x प्लस 5। ये दोनों संख्या का योगफल, दोनों संख्या योगफल का 5 गुना, तो योगफल का 5 गुना। ठीक है, योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दें जो संख्या माने हैं। मतलब जो 2 अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या क्या है? देखो 2 अंक वाली संख्या मेरे पास, देखो अभी बोले थे कि दहाई में जो भी रहेगा, दहाई में क्या है? दहाई ना उसके बाद जो रहेगा उसको गुना में लिख देना। तो गुना में क्या? x प्लस 5। तो ये अंक दहाई अंक है, फिर इकाई अंक कौन सा है? x। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे? इसको पूरा घटा दिया जाए। ठीक है, तो घटा दिया जाए तो घटा लेते हैं। देखो इधर लिखते हैं इसको, इसी को इधर लिख लेते हैं x प्लस 5। अब इसी को बोला घटा दिया जाए, मतलब कौन संख्या से? जो पहले मेरे पास संख्या था इससे, तो इससे क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। ठीक है, तो घटा देते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ हो जाएगा 10 x प्लस 5 और प्लस x, इसी से तो घटाने को हो रहा है। तो घटा दिया जाए तो वो संख्या क्या था? पलट जाते हैं वो संख्या। बोले देखो तो उस संख्या के अंक क्या होते हैं? पलट जाते हैं। मतलब ये दहाई अंक था, ये लगा कि नहीं? तो ये इसके जगह पे आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा? इसके जगह पे। तो पलट जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुने x यहाँ हो जाएगा और ये कहेंगे यहाँ पर x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, पलट गया। जैसे हम अब देखो पलट गए तो आगे देखो, तो 10 इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10x फिर प्लस 50 प्लस x, इधर गुना करते हैं। अब देखो माइनस के माइनस, अब इसको गुना करें 5x फिर, अच्छा एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो 2x गुने 5 कितना हो जाएगा? 10x। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10x फिर यहाँ 5 बचे 25 माइनस 25। अब इधर कितना हो जाएगा? 10x और प्लस x। ठीक है, प्लस 5। अब इसको घटा दो, 10 में 10 गया, कितना हो गया? खत्म। अब बचा कितना? केवल x बचा है। इधर x, अब 50 में 25 गया तो कितना बचेगा? 25। अब इधर देखो 10x और 1x 11x प्लस 5। अब देखो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर देखो तो 25 माइनस 5 और इधर कितना हो जाएगा? x प्लस में है, इधर जाके माइनस में, तो माइनस में जाकर घटेगा तो 11 में एक जगह कितना हो जाएगा? 10x, है कि नहीं? 10x, सॉरी यहाँ 5 आएगा, प्लस में था, इधर जाके 5 माइनस में,
कितना है 20 और यहाँ पे कितना है 10, तो 1 0 का मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान 2, तो x का मान 2 आ जाएगा। यदि यहाँ x का मान 2 तो यहाँ भी 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा 2 + 5, देखो यहाँ कितना हो गया 7, तो मतलब दहाई में 7 है, इकाई में 2 है, तो 7 2 कितना हो गया 9, तो 9 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पे डी में, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। देखो यहाँ मैन यहाँ समझना था, ये वाला मैन चीज समझना था, ठीक है। ये वाला चीज यदि समझ जाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको समझना, जैसे हम मान चलते हैं कि मान लेते हैं, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो जिसको लिखना से लिख लो, पॉज करके वीडियो को। चलो इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद इसको फिर से जिसको समझना है उसको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे एक बार फिर से समझ लो, जैसे हम मान के चलते हैं हम 43, ठीक है। तो 43 को हम यदि जोड़ में लिखेंगे 4 + 3 लिखेंगे, क्या 4 + 3 कितना रहेगा 7, लेकिन हमको क्या लाना है यहाँ पे 43 लाना है, तो 43 लाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 × 4 + 3 है कि नहीं, तब भी तो 43 आएगा। देखो हम पढ़े हैं कि प्रसारित ध्रुव स्थानीय मान निकालने जानते हैं कि नहीं। जैसे प्रसारित ध्रुव कैसे लिखेंगे, 40 का यदि प्रसारित ध्रुव इससे जाना है कैसे लिखेंगे, देखो 10 × 40 + 3, हमको शॉर्टकट में लिखेंगे 10 पर 1 0 + 3, जैसे 100, जैसे 123 रहेगा, क्या लिखेंगे 100 + 20 + 3, यही इस तरह प्रसारित लिखने। तो ये तुमको ट्रिक समझना, ठीक है। अब जितना, जैसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 × 100, है कि नहीं, इसको इस तरह भी लिखते हैं 10 × 2, तो वही समझना, जो भी संख्या रहेगा यहाँ आता है कि ना, बाकी 10 दाहिने मतलब 10, और जो भी संख्या है वो यहाँ आ जाएगी, दाहिने 2 तो 2 यहाँ आ गया, इकाई 1 था तो 1 यहाँ आ गया, अब 3 इकाई यहाँ आ गया। तो ये बात हमको समझना मेन बात, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप से, इसी प्रकार से। तो प्रकार 2 हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जिसको क्लियर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें उसी टाइप से है फिर क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। फिर से समझो, सैकड़े वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो मतलब समझो कि जैसे हम यहाँ देखो, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे बोले अभी तुरंत बोले थे कि जिसका 2 गुना है तो उससे अधिक बोलो, उसी को हम मान लेते हैं। इकाई के स्थान वाले अंक बोला तो उसी को, इकाई को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है, इकाई को ही x मान लेते हैं। उसके बाद फिर दहाई लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे सैकड़ा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सैकड़ा, देखो वहां पे शॉर्टकट में लिखना, इतना लंबा लिखा नहीं लिखते। तो देखो इकाई पर इकाई x, दहाई क्या बोला तो उसके 2 गुना है, इकाई के 2 गुना तो 2x। अब देखो दहाई कुछ नहीं दिया है तो उसको हम मान लेते हैं, देखो नहीं दिया है, उसके सभी अंकों का योग 18 है, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 जितना पहले था उससे 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो संख्या x है, इकाई संख्या x है और सैकड़ा वाला 2x है कि नहीं, इसको हम मान लेते हैं y। अब ये तीनों अंक है ना, उसका योग 18 है। देखो तीनों अंकों का योग, अंक क्या है, देखो 1 है, इसे सब अंक है, ठीक है। देख लो इस सैकड़े स्थान वाला अंक तो यही है 2x, फिर यहाँ पे y बराबर कितना है, यहाँ पे 18, ठीक है। ये बात हो गया, इसको सीधा लिखते हैं 3x + y और 18। अब देखो इस संख्या का बात करें तो क्या हो जाएगा, x इकाई में है कितना, सैकड़ा में 2x है, तो ये 2x एक ही में एक संख्या है, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं z, तो z की जगह पे है, अब इसको फिर x इस तरह है। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, अभी बताएं तुरंत कि सैकड़ा को क्या लिखेंगे 100 × 2x, सैकड़ा का 2x है, 100 × 2x फिर प्लस, फिर लिखेंगे 10y, फिर लिखेंगे x, ये हो गया संख्या, है कि नहीं। अब बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है कि उन सभी
संख्याओं के अंकों 18 अधिक उनके अंकों को उलट दिए जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाता है। तो संख्या को उलट देंगे। देखो यहाँ उलटते हैं, उल्टेंगे तो कितना देगा 100x, यहाँ ये हो जाएगा उल्टा तो ये हो जाएगा 100x अभी। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 10y, फिर ये कितना हो जाएगा केवल 2x, क्योंकि इकाई पर आ जाएगा। फिर उल्टे मतलब क्या हो गया x फिर y फिर अब 2x इधर लास्ट में आ जाएगा। ये उल्टा हुआ संख्या है, ठीक है ना। अब देखो इससे बोला कि जो उलट देंगे तो वो संख्या जो पहले था उससे इतना कम हो जाता है। पहले क्या था मेरे पास ये वाला संख्या था, यहाँ लिख लो। देखो ये संख्या सीधा लिख देते हैं 200x फिर 10y फिर प्लस x इस 396 क्या इससे कम हो जाता है उलटते हैं तो। अब देखो 10y दोनों साइड कट गया। अब देखो 10, अब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो इधर 100x और 2x 102x और इधर कितना x है 200x और 200x और यहाँ कितना 200x और ये x तो 201x यहाँ कितना है 102x, ठीक है। तो 201 में तो देखो कर लेते हैं पहले 101x और यहाँ पे 102x, यहाँ पे 102x यहाँ पे 201x। अब इसको क्या करो घटा, अब यहाँ -396 इसको घटाएगा तो देखो 200 इतना रुपये कर जाए, इतना आमदनी है 201 में इतना जाए कितना हो जाएगा 99x। हाँ अब देखो और यहाँ -99 का ऋण ज्यादा है, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा है इसलिए अब -396 माइनस कट गया। अब 99 काटो, 11 का पारस काट लो तो 11 9 99 और फिर 11 33 11 छक 66, ठीक है। अब 9 चक 36, x का मान कितना आ गया x का मान 4 है कि नहीं। देखो साफ से हम लिख देते हैं, देखो 36 फिर 9 चक 36 है कि नहीं। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 9 इसको काट देते अभी, x का मान 4 आ गया। अब बोल रहा है कि सैकड़ा, अब देखो क्या बोल रहा है आगे फिर करते हैं, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या होगा। सैकड़े वाले अंक और दहाई अंक का अंतर क्या होगा, दहाई नहीं सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो x का मान हम ले लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ से हम दहाई वाले अंक नहीं निकाल सकते, यहाँ से देखो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x मान तो चलती है 12 प्लस y बराबर 18, जल्दी तो y बराबर कितना आ गया 6, तो y बराबर 6। अब देखो ये हो गया दहाई वाले अंक और सैकड़ा का यहाँ पे, तो x का मान 4 यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो अंतर कितना हो गया 2, तो 2 ऑप्शन में कहाँ पे बी में, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। अब आगे इसी टाइप से क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो हम प्रकार 1 मतलब समझना है यहाँ पे कि प्रकार 1 मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन है। देखो हम सब उल्टा यही संख्या है कि नहीं, इस तरह से समझना है इसमें। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन है कि टाइम को नहीं गवाते हुए, इसमें क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त, मतलब दो अंकों की संख्या है उसके अंकों को परस्पर बदल देंगे, ठीक है। तो उसको बदलने से एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। तो हम पहले दो अंकों की संख्या मान लेते हैं। देखो दो अंकों की संख्या x y यदि होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको से 10x प्लस y ऐसे होगा कि नहीं। हाँ तो एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक, मूल संख्या क्या है a, इसका चौगुनी से 25 कितना है, चौगुनी इस मूल संख्या की चौगुनी से कितना है 24 अधिक है। कौन संख्या, एक संख्या प्राप्त होता है 100, एक संख्या ठीक है, एक संख्या प्राप्त 24 अधिक है, अधिक मूल संख्या 24 अधिक है,
तो कैसे होता है, दो अंकों की संख्या के परस्पर बदलने से, दो अंक की संख्या बदल देंगे, जो वो संख्या आएगा तो उसका 4 गुना से 24 अधिक होगा, ठीक है, चौगुनी से। तो परस्पर बदलेंगे मतलब क्या होगा कि इसके जगह पर 10y हो जाएगा और फिर ये x मतलब 10y प्लस x, परस्पर मतलब एक दूसरे को बदलने से। तो इसमें दो ही संख्या, तो इधर इसको करेंगे इधर उसको करेंगे, बाकी तो सेम। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10x गुने 4 कितना हो जाएगा 40x, फिर हो जाएगा 4y, फिर हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 10y, फिर प्लस x। अब घटा दो, देखो इधर इसको उधर भेज दो तो 4 प्लस हो जाएगा माइनस में बचेगा कितना, बचेगा 6y, इधर बचेगा 6y। अब इधर आ जाएगा तो 40 और कितना बचेगा 29x। अब देखो 24 जिधर प्लस होने उधर ही भेजना ताकि सॉल्यूशन करने में आसान हो। पीछे में देखा था पिछले क्वेश्चन में माइनस माइनस काटे थे, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, माइनस में दिक्कत हो जाता है कभी कभार। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा 24 प्लस है ना, हाँ अब इसको उधर भेज ही दिए हैं, इधर आ ही गया है। अब देखो अब इतना मेरे पास आ गया है, इतना आ गया तो आने दो, ठीक है। देखो 3 का प्लस काटेगा तो काट दो, देखो कितना से 13 तिया 39, 8 तिया 24, 2 तिया 6 आया कि नहीं, 13x 8y प्लस 2 है कि नहीं। अब इतना आ गया है कि नहीं। अब देखो आगे क्या हो रहा है कि यदि मूल संख्या दशांश, मूल संख्या का दशांश उसके इकाई अंक से 7 कम है, दशांश मतलब दहाई का अंक, ठीक है, उससे 7 क्या है कम है, इकाई से 7 कम है। अभी तुरंत बोले थे जिसको बोलेगा उसी को मान लेना है, ठीक है। तो इकाई से 7 कम है तो मतलब क्या हुआ, दशांश मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो जो y है ना y हम किसको माने इसको। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो एला आगे देना चाहिए था, सब पीछे दे दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो तो इकाई हम माने पर इकाई से कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो इकाई को हम x मानेंगे। अगर इकाई से 7 कम है दशांश मतलब दहाई, देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन घुमाया था दहाई वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 कम मतलब x माइनस 7, मतलब जो दहाई हम y माने हैं तो y जगह पे क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई, x जगह पे x ही है तो y जगह क्या लिखेंगे 7 माइनस वाई। तो ये अलग पॉइंट यहाँ ऐड करो, तो 7 माइनस वाई दहाई की जगह पे रखेंगे, तो दहाई मतलब y, और y की जगह पे रख देंगे, तो रखो। तो देखो कितना था x माइनस 7 कम था ना, अब करो देखो x का मान आ जाएगा आएगा, देखो तो 2x माइनस 14। अब देखो अभी बोले थे जिस जो प्लस में से एक साइड रखना है, ठीक है, तो देखो ये माइनस में आ रहा है लेकिन ये कैसे हो रहा है, 1 मिनट। ओह अच्छा हाँ, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक, तो अधिक है मतलब इकाई अंक x माने थे तो उसका दाहिने अंक क्या आ जाएगा y है, जो सो जाएगा x प्लस 7, इतना अधिक है, ठीक है, तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अधिक। देखो यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे हो जाएगा कम, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कर लेना है, यहाँ अधिक यहाँ कम। अब देखो कम तो यहाँ पे क्या है कम है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। अभी माइनस उधर जाएगा किस में प्लस में, तो 13x और x इधर आ जाएगा, कितना बचेगा देखो डायरेक्ट करो, ठीक है। देखो अब इधर 2x 13x इधर, तो मतलब 11x बचेगा, ये उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा प्लस में, तो 14 8 कितना हो गया 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, मतलब x का मान कितना आ गया 2, x का मान जब 2 आ गया है तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या, तो मूल संख्या हम क्या माने, देखो यही ना मूल संख्या है जी, इसको
तो x की जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ लिख दो 2, तो हो जाएगा 20, 10 गुने 2 20। अब देखो y का मान यहाँ रखेंगे तो 2 और यहाँ कितना हो गया 7 है कि नहीं, 2 और 7, 2 7 कितना हो गया 29। तो हम क्या करेंगे 29 29 फिर 9, 2 7 2 और 7 9 हुआ नहीं, तो यहाँ जाकर कितना हो जाएगा 29। थोड़ा फास्ट दिमाग काम कर, ठीक है। तो 29 ऑप्शन किस में, इसमें मार दो। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको उतारना है तो लिखना है तो लिख लो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, मतलब जो भी एग्जाम उससे हमको जीत करना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन का हम पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है, यदि नहीं होगा सॉल्यूशन तो हम कमेंट करके बताना, फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे, या तो हम आपको वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन देंगे, सेम इसी तरह से प्रकार 2 में हम 20 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। प्रकार 1 में भी 20 क्वेश्चन देंगे, तो प्रकार 1 वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन वाला मिलेगा, और प्रकार 2 वाला क्वेश्चन, प्रकार 2 वाला जो प्रकार 2 का है वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 20-20 क्वेश्चन कम से कम एक प्रकार से कम 20 क्वेश्चन बनाए ही करो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन लग जाएगा, सब क्वेश्चन आराम से लगेगा। तो 20 क्वेश्चन प्रकार 1 से, प्रकार 2 से 20, फिर प्रकार 3 बताएंगे उससे भी कितना बनाना है 20, ठीक है। और हमको जिंदगी से जंग लड़ना है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, प्लीज। मेरा उत्साह बढ़ता है और कुछ नहीं होता, उत्साह बढ़ेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है लोगों को, ठीक है।